श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 7। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। अर्थात जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है और जिसका अंतःकरण पूरी तरह शांत तथा विकारों से मुक्त हो चुका है, उसके ज्ञान में परमात्मा भली भांति स्थित हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए शीत और उष्ण, सुख और दुख तथा मान और अपमान, ये सभी अवस्थाएं समान हो जाती हैं। उसका चित्त किसी भी द्वंद्व से विचलित नहीं होता। इस अवस्था में उसके ज्ञान में परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी शेष नहीं रहता। वही उसकी चेतना और अनुभूति का एकमात्र केंद्र बन जाते हैं। पिछले श्लोक में भगवान किन लोगों को अपना बंधु मानते हैं, इसका संकेत दिया गया था। इसी बात को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। जो व्यक्ति जितात्मा है, अर्थात जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, जो प्रशांत है यानी जिसके भीतर कोई विकार नहीं है, और जो पूर्ण रूप से शांत है, वही वास्तव में परमात्मा से जुड़ा हुआ होता है। ऐसा मनुष्य महान बन जाता है क्योंकि उसका आत्मभाव श्रेष्ठ हो जाता है। उसके लिए शीत और उष्ण, सुख और दुख समान हो जाते हैं। इसी प्रकार मान और अपमान में भी उसकी दृष्टि सम रहती है। ऐसे गुणों से युक्त व्यक्ति भगवान के सच्चे बंधु कहलाते हैं। ये गुण मानो ऐसे आभूषण हैं जिन्हें धारण करने वाला व्यक्ति ईश्वर के निकट पहुंच जाता है। जितात्मा का अर्थ है जिसने अपने मन को वश में कर लिया हो। सामान्य मनुष्य का मन उसके नियंत्रण में नहीं रहता। कभी मन इधर खिंचता है, कभी उधर। कभी ये अच्छा लगता है तो अगले ही क्षण कुछ और अच्छा लगने लगता है। भक्ति, स्वाध्याय या आध्यात्मिक ग्रंथों के अध्ययन और चिंतन में भी मन स्थिर नहीं रहता। यहाँ तक कि मूर्ति के सामने भी मन एकाग्र नहीं हो पाता। किसी एक स्थान पर दर्शन करने के बाद मन में विचार आता है कि कहीं और के देवता इससे अच्छे हैं। एक के बाद दूसरा और फिर तीसरा। कर्म के क्षेत्र में भी यही स्थिति होती है। एक कार्य आरंभ करते ही मन कहता है कि इससे कोई और कार्य बेहतर है। सत्कर्म करते समय भी मन स्थिर नहीं रहता। आरंभ में कार्य अच्छा लगता है, पर कुछ समय बाद लगता है कि ये उतना अच्छा नहीं है और हम उसे छोड़ देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि महान कार्य मेथी की भाजी की तरह नहीं होते, जिन्हें आज बोया और कल उगाया। महान कार्यों के बीज वटवृक्ष के समान होते हैं, जिन्हें उगने और फलने में समय लगता है। राम राज्य भी एक ही रात में नहीं बना था। उसके पीछे दिलीप, रघु, अज, दशरथ और अंत में श्री राम, 5 पीढ़ियों की निरंतर साधना, तप और परिश्रम निहित था। अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी जोश या उत्साह में आकर कोई अच्छा कार्य शुरू तो कर देता है, लेकिन जैसे ही वो उत्साह उतरता है, वो कार्य भी छूट जाता है। उस समय वो काम अच्छा क्यों लगा था या बाद में उसे क्यों छोड़ दिया, इसके पीछे कोई ठोस कारण भी नहीं होता। पुस्तकों के साथ भी यही स्थिति है। गीता पढ़ने लगता है तो लगता है कि इससे तो भागवत अधिक अच्छी है। फिर भागवत पढ़ने लगता है तो लगता है कि उपनिषद पढ़ना उससे भी श्रेष्ठ होगा। सुनने में भी मन स्थिर नहीं रहता। कोई कहे कि फलां स्थान पर कथा बहुत अच्छी होती है तो वहां सुनने चला जाता है। फिर कोई दूसरा कह दे कि इससे भी अच्छी कथा किसी और जगह होती है तो मन वहां खिंच जाता है। बोलने में भी मनुष्य का कोई ठिकाना नहीं रहता। कभी कुछ कहता है तो कब उसी बात से पलट जाए, कहां नहीं जा सकता। दोपहर में एक बात करता है और रात होते होते बिल्कुल दूसरी बात कहने लगता है। ऐसे लोग मानो 10-10 मुख वाले रावण के समान होते हैं। मदिरा पान करने वाला व्यक्ति पत्नी से कसम खाता है कि अब कभी शराब नहीं पिएगा, लेकिन रात को नशे की हालत में घर लौट आता है। जुआ खेलने वाला भी वचन देता है कि अब जुआ नहीं खेलेगा, पर उसका मन उसे फिर से जुए की ओर खींच ले जाता है। अर्जुन की समस्या भी यही थी। वो भगवान से कहता है, अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलाद इव नियोजितः, अर्थात इच्छा न होने पर भी मन बलपूर्वक खींच ले जाता है। इस प्रकार मनुष्य का मन निरंतर विषयों की ओर आकर्षित होता रहता है। वास्तव में मन हमें सहयोग देने के लिए है, हमारे कहे अनुसार चलने के लिए है। जैसे कोई व्यक्ति कुत्ते के साथ घूमने निकलता है तो सामान्यतः कुत्ते के गले में बंधी रस्सी मालिक के हाथ में होती है। कुत्ता आगे चलता है और मालिक उसके पीछे नहीं घिसटता,
किंतु मन के साथ उल्टा होता है। भगवान ने मन हमें साथ चलने के लिए दिया है, पर वही मन हमें खींचकर अपने पीछे ले जाता है। जितात्मा वो होता है जिसका मन उसे खींचता नहीं और ना ही विषयों की ओर दौड़ाता है। यदि मन किसी विषय को देखकर आकर्षित भी हो तो वो व्यक्ति उसे रोक सकता है। वो ये निश्चय कर लेता है कि किसी विशेष विषय को स्वीकार नहीं करना है और उसका ये निर्णय दृढ़ होता है। ऐसा व्यक्ति ही जितात्मा कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि जितात्मा कौन बन सकता है? जो व्यक्ति आग्रह रहित स्वभाव का हो वही जितात्मा बन सकता है। जैसे मैंने 8 घंटे परिश्रम किया है इसलिए मुझे इतने ही पैसे मिलने चाहिए। ये जो ही चाहिए वाला आग्रह है उसे छोड़ना आवश्यक है। मैंने मेहनत की है, जितना मिलेगा उतना प्रसन्नता से स्वीकार कर लूं, ऐसी मानसिक तैयारी होनी चाहिए। जब ये भाव नहीं होता तब मन मलिन हो जाता है। स्वभाव से मन चंचल है और यदि उसे नियंत्रित न किया जाए तो वो उच्छृंखल हो जाता है। अक्सर हमारी बुद्धि के निर्णय भी दृढ़ नहीं होते, इसलिए मन पर उसका नियंत्रण नहीं रहता और मन बिगड़ जाता है। जैसे यदि वाहन चलाते समय चालक का नियंत्रण छूट जाए या विमान में पायलट का काबू हट जाए तो कितनी भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वैसी ही दशा मनुष्य की होती है। गीता के अनुसार ऐसे व्यक्ति अंततः विनाश की ओर बढ़ते हैं। जितात्मा का अर्थ है जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली हो। उसका मन उसकी अनुमति लेकर ही पूछता है कि क्या मैं वहां जाऊं, क्या मैं ये काम करूं। ऐसा व्यक्ति मन को अपना सेवक बना लेता है और उससे काम लेता है, इसलिए वो प्रभु का प्रिय बनता है। यदि हम मन के आग्रहों के आगे झुकते रहें तो मन बिगड़ता चला जाता है, किंतु जितात्मा की स्थिति राम जैसे रखें वैसे रहें की होती है। ये बात असफलता या निराशा में कही जाने वाली भावना के अर्थ में नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए का जो जिद्दी आग्रह है वही मन का डंक है। जैसे बिच्छू का डंक निकाल दिया जाए तो उससे खेला जा सकता है और सांप के दांत निकाल दिए जाएं तो वो भी निरापद हो जाता है। भगवान शिव ने गले में सर्प धारण कर ये संदेश दिया है कि यदि उसका विष निकाल दिया जाए तो सर्प भी काबू में आ सकता है। उसी प्रकार मन का विष और उसका डंक निकाल देना चाहिए। यदि ऐसा न किया जाए तो मन ही मनुष्य पर अधिकार जमा लेता है। जितात्मा की स्थिति बहुत स्पष्ट होती है। उसे ना तो संपत्ति का आग्रह होता है और ना ही विपत्ति का भय या विरोध। वह ईश्वर से यही कहता है, हे प्रभु, जो भी देना हो वही दीजिए। यदि आपको लगता है कि विपत्ति से मेरा विकास होगा तो मुझे विपत्ति ही दीजिए। जितात्मा न संपत्ति से डरता है और न ही विपत्ति से भागता है। ऐसे लोग संपत्ति और विपत्ति दोनों में समान भाव रखते हैं। इसी कारण उन्हें मन पर विजय प्राप्त व्यक्ति कहा जाता है। भगवान के जो सच्चे बंधु हैं उनके लिए गीता में प्रशांत ये दूसरा विशेषण प्रयोग किया गया है। जितात्मा वह है जिसने मन के आग्रह को समाप्त कर दिया है, किंतु उसकी बुद्धि में अभी संकल्प हो सकते हैं, जबकि प्रशांत का संबंध बुद्धि से है। जिसकी बुद्धि से संकल्प ही समाप्त हो गए हों वही प्रशांत कहलाता है। जितनी मात्रा में संकल्पों की हवा चलती है उतनी ही बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती। जब संकल्पों की प्रबल लहरें उठती हैं, जब कामनाओं की ऊंची तरंगें चलती हैं, तब बुद्धि के निर्णय गलत हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, पैसा कमाने के लिए व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है और मुझे पैसा मिलना ही चाहिए कि तीव्र कामना उसे बेचैन कर देती है। वह अशांत हो जाता है। जिसके भीतर ऐसी कामनाओं या किसी भी प्रकार के संकल्पों की लहरें नहीं उठती, वही व्यक्ति प्रशांत है। प्रशांत का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति कुछ भी ना करे, चुपचाप बैठा रहे या शारीरिक गतिविधि बिल्कुल ना करे। प्रशांत का अर्थ है बौद्धिक शांति से युक्त होना। यदि कोई व्यक्ति बहुत सक्रिय है या लगातार कार्य में लगा रहता है तो केवल इसी कारण उसे अशांत नहीं कहा जा सकता। शंकराचार्य, वशिष्ठ और याज्ञवल्क्य जैसे महापुरुष भी अत्यंत सक्रिय थे। वे चुपचाप बैठे रहने वाले नहीं थे, किंतु जब उन्होंने भगवान के चरणों में शीश नवाया होगा तब भगवान ने उनकी बुद्धि को देखा होगा और पाया होगा कि उसमें संकल्प विकल्प की कोई तरंग नहीं थी। पूरी तरह शांत बुद्धि थी। केवल 16 वर्ष की आयु में सेतु से हिमालय तक यात्रा करने वाले शंकराचार्य
प्रशांत थे। उस समय न विमान थे, न मोटर गाड़ियां, फिर भी उन्होंने कितना परिश्रम किया होगा, फिर भी वे प्रशांत थे। 3-3 पीढ़ियों तक निरंतर परिश्रम करने वाले वशिष्ठ भी प्रशांत थे, और पूरे समाज को परिवर्तित कर देने वाले याज्ञवल्क्य भी प्रशांत ही थे। यहाँ केवल शांत शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि उसके आगे प्र उपसर्ग जोड़ा गया है। इसका अर्थ ये है कि जिनकी बुद्धि में कामनाएं तरंगे नहीं बनाती, जिन पर इच्छाओं के आघात नहीं होते, वही वास्तव में प्रशांत कहलाते हैं। कई वृद्ध लोग बाहर से शांत बैठे हुए दिखाई देते हैं। वे कहते भी हैं, भाई साहब, मैं तो अपना सारा काम शांति से करता हूँ, दूसरों की तरह दौड़ भाग नहीं करता, शांति से उठता हूँ, शांति से भोजन करता हूँ और शांति से दुकान जाता हूँ। लेकिन ये शांति केवल शारीरिक होती है, ये वास्तविक संकल्प विकल्प से रहित शांति नहीं होती। प्रशांतता का संबंध शरीर से नहीं बल्कि बुद्धि से है। जिनकी बुद्धि में शांति है वही प्रशांत हैं, और संसार इस प्रकार की आध्यात्मिक स्थितियों का बाहरी परीक्षण नहीं कर सकता। इस क्षेत्र में या तो स्वयं भगवान ही परीक्षक होते हैं, या फिर मनुष्य को स्वयं अपना परीक्षक बनना पड़ता है। लोग किसी व्यक्ति को तरह तरह की उपाधियां दे सकते हैं। कोई उसे व्याख्यान वाचस्पति कह देता है, तो कोई संस्कृत चूड़ामणि जैसी उपाधि दे देता है। यदि किसी का प्रवचन आपको अच्छा लगा तो आप उसे ऐसी उपाधि दे सकते हैं, किंतु संत होना भौतिक उपाधियों की तरह दिया जाने वाला पद नहीं है। यह एक आध्यात्मिक पदवी है। इसे लोग कैसे दे सकते हैं? प्रशांत वही है जिसकी बुद्धि पर किसी भी प्रकार के संकल्प या विचारों के बादल छाए हुए नहीं हैं। संत ऐसे ही होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी विषय की जानकारी न होने के कारण हम शांत रहते हैं। पुराने समय में जब विमान का आविष्कार नहीं हुआ था, तब क्या किसी को विमान में न बैठ पाने का दुख होता था? हमें स्वर्ग क्या है इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए हम उसके लिए अशांत नहीं होते। वहां छोटी सी जगह के लिए भी कोई व्याकुल नहीं होता, क्योंकि उस विषय का ज्ञान ही नहीं है। लेकिन मुंबई जैसे शहर में अपना घर पाने के लिए लोग निरंतर दौड़ भाग करते हैं। वहीं गांव में जमीन लेनी है या नहीं, इस पर वैसी बेचैनी नहीं होती। जिस विषय को मनुष्य ने देखा या अनुभव नहीं किया है, उसे पाने के लिए वह व्याकुल नहीं होता, वह स्वाभाविक रूप से शांत रहता है। एक 7 वर्ष का बच्चा किसी युवा स्त्री को देखकर भी शांत रहता है, क्योंकि उसे उस विषय का ज्ञान ही नहीं है। लेकिन शुकदेव जी स्त्री को देखकर भी शांत रहे, ये प्रशांतता है। जहां विषय का पूर्ण ज्ञान होते हुए भी मन अडिग रहता है, वही अवस्था प्रशांत कहलाती है। अक्सर ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति को विषय का सही ज्ञान नहीं होता और वो कह देता है कि मुंबई जैसे शहरों में लोग बहुत अशांत रहते हैं, जबकि गांवों में लोग बहुत शांत होते हैं। ऐसी लोगों से पूछने का मन होता है कि क्या गांवों में रहने वाले सभी लोग स्थित प्रज्ञ होते हैं? वास्तव में ऐसा नहीं है। कई बार मानसिक विकास के अभाव में भी मनुष्य शांत दिखाई देता है। इसलिए केवल इस कारण से यह मान लेना कि गांवों के लोग सचमुच शांत हैं ठीक नहीं है। किसी वस्तु को देखने और जानने के बाद भी यदि मन उसकी ओर आकर्षित ना हो, तभी व्यक्ति प्रशांत कहलाता है। एक बार गांव का एक मुखिया शहर में आया और उसने एक आराम कुर्सी देखी। उसे वो बहुत अच्छी लगी और उसने निश्चय किया कि ऐसी ही कुर्सी बनवानी चाहिए। वो गांव लौट आया और बढ़ई से वैसी ही आराम कुर्सी बनवाने को कहा, लेकिन बढ़ई ने ऐसी कुर्सी देखी ही नहीं थी। न उसके पास उसका चित्र था, न कोई कल्पना। इसलिए मुखिया ये सोचता रहा कि वो बढ़ई को उस कुर्सी का रूप कैसे समझाए। कई दिनों तक वो इसी सोच में लगा रहा। एक दिन सुबह दातुन करते समय उसकी नजर अपनी भैंस पर पड़ी, जिसके सिर पर गोल मुड़े हुए सींग थे। उसे विचार आया कि यदि वो भैंस के दोनों सींगों पर हाथ रखकर बीच में बैठ जाए तो शायद बढ़ई को उस कुर्सी का अंदाजा मिल जाए। ये सोचकर एक दिन वो भैंस पर चढ़ गया और दोनों हाथ सींगों पर रख दिए, लेकिन वो दोनों सींगों के बीच फंस गया और भैंस घबराकर दौड़ने लगी। गांव वालों ने भैंस को पकड़कर उसे रोका और मुखिया को सींगों के बीच से बाहर निकाला। किसी ने पूछा, मुखिया ये क्या कर रहे थे? बैठने से पहले थोड़ा सोच तो लेते। मुखिया बोला, चुप रहो, क्या मुझे इतनी भी अकल नहीं? पूरे 6 महीने सोच विचार करने के बाद बैठा हूं। इस कथा का भाव यह है कि जब तक मुखिया ने आराम कुर्सी नहीं देखी थी, तब तक वो बिल्कुल बेचैन नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा वो अशांत हो गया। हम चाहे कहें कि गांव के लोग बहुत शांत होते हैं, पर यह शांति केवल तब तक होती है जब तक विषय देखा नहीं गया होता। जैसे ही विषय सामने आता है, उसे पाने की इच्छा जागती है और शांति समाप्त हो जाती है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसी शांति का कोई मूल्य नहीं है।
ऐसे लोग बाहर से चाहे शांत दिखाई दे, पर भगवान की छोटी सी परीक्षा में भी वे उत्तीर्ण नहीं हो सकते, और भगवान बिना परीक्षा के किसी को अपने निकट नहीं लेते। प्रशांत का अर्थ है निर्विकार होना, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण रूप से शांति में स्थित हो, शांति ब्रह्म बन चुका हो। कई लोग तब तक शांत रहते हैं जब तक उन्हें कोई आकर्षण दिखाई नहीं देता। जैसे ही उन्होंने कुर्सी देखी, उनका मन अशांत हो गया। इसका अर्थ यह हुआ कि वो व्यक्ति वास्तव में शांति ब्रह्म नहीं था। इसके विपरीत राजा जनक रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठकर भी पूरी तरह शांत रहते थे। जब मिथिला नगरी जल रही थी, तब भी उन्होंने अत्यंत शांत भाव से कहा था, मिथिला के जल जाने पर भी मेरा कुछ नहीं जलता। उस समय भी उनके भीतर कोई अशांति नहीं थी, वे पूर्णतः शांत थे। इसी प्रकार जब राजा दशरथ ने भगवान राम से कहा कि कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, तब ये सुनकर राम के मन में कोई विशेष भाव उत्पन्न नहीं हुआ। अगले दिन जब दशरथ ने उन्हें बुलाकर कहा कि तुम्हें राज्य गद्दी पर बैठने के स्थान पर वन जाना होगा, तब भी राम के मुखमंडल पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं दिखा। जिस व्यक्ति के मन में राज्य मिलने या वन जाने से जरा भी फर्क ना पड़े, जिसका मन किंचित भी विचलित ना हो, वही प्रशांत कहलाता है। हम भगवान राम को भगवान इसीलिए कहते हैं क्योंकि वे शांति ब्रह्म हैं। ऐसे प्रशांत व्यक्ति ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। किसी विषय को जान लेने के बाद, उसकी मधुरता समझ लेने के बाद, या किसी और से उसके सुख का वर्णन सुन लेने के बाद भी जिसका मन उसमें नहीं ललचाता, वही वास्तव में प्रशांत है। केवल बाहर से शांत दिखाई देने वाला व्यक्ति प्रशांत नहीं कहलाता। इसी प्रकार जो परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं, वही भगवान के बंधु होते हैं। परमात्मा का अर्थ है महान बना हुआ आत्मा, जिनका आत्मा विशाल हो गया है, जो स्वयं भगवान के समान हो गए हैं, और जो भार युक्त होते हुए भी अपने अहंकार और बोझ को त्याग चुके हैं। गीता के 3, 4 और 5वें अध्याय में भगवान ने कर्म का महत्व समझाते हुए कहा है कि कर्म से कोई बच नहीं सकता। हे अर्जुन, यदि तू कर्म नहीं करना चाहेगा, तब भी प्रकृति तुझसे कर्म करवाएगी। कुछ लोग भौतिक सुख और अपने स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं, कुछ स्वार्थवश अच्छे कर्म करते हैं, कुछ केवल इसलिए कर्म करते हैं कि कर्म करना चाहिए। कुछ लोग सद्गति के लिए कर्म करते हैं और कुछ भगवान के लिए। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के लिए कर्म करता है, उसे उसके फल में से अंश मात्र भी नहीं चाहिए। यदि उसे कर्म फल रूपी मनी ऑर्डर मिले, तो वो कहेगा, यदि इस पर भगवान के हस्ताक्षर होंगे तभी मैं इसे स्वीकार करूंगा। यदि उससे कहा जाए कि पिछले जन्म में आपने 3 लोगों की सहायता की थी, उसी का फल आपको इस जन्म में मिला है, तो वो तुरंत कहेगा, ये पता गलत है, इसे ठीक से पढ़िए, इस पर मेरा नहीं कृष्ण का नाम लिखा है। इसी भाव को संत तुकाराम ने कहा था, अब मेरे लिए कोई उपकार शेष नहीं रहा, अर्थात मुझे न कुछ पाना है, न सद्गति चाहिए, न भगवान को प्रसन्न करने की भी कामना है। ऐसे निष्काम और प्रशांत लोगों को अपना बंधु कहने में भगवान को भी आनंद की अनुभूति होती है। श्री कृष्ण भगवान ने कंस को कभी अपना बंधु नहीं कहा, जबकि हम लोग तो मामा, मासी, हुआ, फूफी, साले, साली, समधी, समधन सबको ही रिश्तेदार मानकर बंधु कह देते हैं। किंतु केवल इन सांसारिक संबंधों को निभाने से मनुष्य ऊंचाई को प्राप्त नहीं होता। भगवान ने ये विशेष संबोधन किसी के लिए नहीं किया, बल्कि केवल अर्जुन से ही कहा, इष्टोसी में, अर्थात तू मेरा प्रिय है। ऐसे ही प्रियजन शीतोष्ण सुख दुखेशु की अवस्था में होते हैं, अर्थात उन्हें शारीरिक सुख दुख की अधिक चिंता नहीं रहती। सुख आने पर वे अत्यधिक प्रसन्न नहीं होते और दुख आने पर विचलित नहीं होते। उनके लिए सुख और दुख समान होते हैं और मान तथा अपमान भी एक से ही होते हैं। ये एक ऊंची अवस्था है, एक प्रकार का विकास है। किंतु प्रश्न ये है कि मान अपमान में समानता की ये स्थिति आती कैसे है। कुछ लोगों को मान अपमान का अनुभव ही नहीं होता, क्योंकि वे स्वयं को बहुत तुच्छ समझते हैं। उनके मन में रहता है, इस संसार में हमारी क्या कीमत है, कौन हमें पूछता है। ऐसी मानसिकता वाले लोग जहां भी जाते हैं, वहां उनका आदर नहीं होता और उन्हें पीछे बैठना पड़ता है। लेकिन इस तरह स्वयं को छोटा समझना हीन ग्रंथि का लक्षण है और गीता इसे स्वीकार नहीं करती। गीता स्पष्ट कहती है, न आत्मा नमवसादयीत, अर्थात अपने को हीन न समझो। जो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त होता है, उसे भी मान अपमान का भान नहीं रहता, किंतु उसकी अवस्था अलग है और उस पर विचार करना उचित नहीं।
यदि मान अपमान में समानता की अवस्था प्राप्त करनी है तो मनुष्य को अपना अहंकार त्यागना होगा। जिसका अहंकार समाप्त हो जाता है उसे मान या अपमान कुछ भी नहीं लगता। किंतु अहंकार का त्याग करना सरल नहीं है। वास्तव में अहंकार भगवान द्वारा दिया गया एक आभूषण है। तब भक्त के मन में ये विचार आता है कि यदि ये आभूषण भगवान ने दिया है तो मैं इसे क्यों त्यागूं? यदि भगवान चाहें तो स्वयं ही इसे ले लें। भगवान ने मनुष्य को अहंकार का एक वस्त्र पहनाया है। यदि वे उसे उतारना चाहें तो उतारें। और सच में जब भगवान उस अहंकार का वस्त्र उतार लेते हैं तो उसमें एक प्रकार की दिव्यता और आनंद होता है। किंतु ऐसा सामान्यतः नहीं होता, इसलिए अहंकार त्यागने की बात मन में आसानी से उतर नहीं पाती। शास्त्रकार कहते हैं कि जब तक जीवन चलता है तब तक अहंकार का पूरी तरह समाप्त होना संभव नहीं है। फिर प्रश्न उठता है कि मान अपमान में समानता की अवस्था कैसे प्राप्त हो। इस अवस्था को लाने के दो ही मार्ग दिखाई देते हैं। या तो मनुष्य में हीन ग्रंथि आ जाए जिसे गीता स्वीकार नहीं करती, या फिर अहंकार को पूरी तरह निकाल दिया जाए जो हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए सही मार्ग ये है कि हम अपने अहंकार को नष्ट करने के बजाय उसे भगवान में विलीन कर दें। जो लोग इस प्रकार भगवान में लीन हो गए वे स्वयं भगवान स्वरूप हो गए। इसी भाव को आदि शंकराचार्य ने कहा है, सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम नमामकीनस्त्वम। इन लोगों ने जीवन का एक ही सूत्र अपनाया, मैं तेरा हूं। भगवान ऐसे लोगों के पीछे ये कहकर नहीं घूमते कि तू मेरा बंधु है। ये लोग स्वयं जाकर संबंध नहीं जोड़ते, इसलिए भगवान स्वयं उनके द्वार पर आकर कहते हैं तू मेरा है। इसके बाद ऐसे लोगों को मान और अपमान का अनुभव ही नहीं होता। मान और अपमान का असर तब कम होता है जब उनकी कीमत घटा दी जाए, किंतु ये बहुत कठिन है। जैसे मान की कीमत घटाई जाए वैसे ही अपमान की कीमत भी घटाई जा सकती है। यदि कोई अपमान करे तो मन में ये भाव रखा जा सकता है कि तू कौन होता है मेरा अपमान करने वाला। आज तू मान देगा, कल अपमान भी करेगा, तो फिर तेरे मान या अपमान का मूल्य ही क्या है। जब लोग फूलों की माला पहनाते हैं तो गर्दन झुकानी ही पड़ती है, चाहे वो गीता प्रवचन के समय की माला हो, सभा में भाषण देते समय की हो, या विवाह मंडप में दूल्हे को पहनाई गई हो। माला पहनाई जाना सम्मान माना जाता है, पर उस सम्मान को स्वीकार करने के लिए सिर तो झुकाना ही पड़ता है। कभी कभी मन में विचार आता है कि माला पहनाकर लोग हमें झुका देते हैं, तब लगता है कि मैं गर्दन क्यों झुकाऊं, लेकिन अनुभव आने के बाद ऐसे विचार नहीं आते। इस विनोद को छोड़ भी दें तो गहराई से सोचने पर प्रतीत होता है कि मान स्वीकार करने के पीछे भी न जाने कितनी जटिलताएं छिपी होती हैं। संक्षेप में, यदि मान अपमान की कीमत घटाना संभव न हो तो उससे ऊपर उठने का मार्ग कैसे निकले। जो विवेकी लोग ये मार्ग खोज पाए वही भगवान के बंधु बने। मान अपमान का प्रभाव कम करने के लिए उन लोगों के प्रति हमारी दृष्टि बदलनी होगी जो हमें मान या अपमान देते हैं। यदि ये भाव जागे कि हम सभी एक ही भगवान की संतान हैं और इसलिए सभी आपस में संबंधी हैं, तो दृष्टि बदल जाती है। मनुष्य मान कब चाहता है और अपमान कब महसूस करता है? ये तभी होता है जब मान या अपमान करने वाला व्यक्ति पराया लगता है। जब कोई व्यक्ति अपना आत्मीय बन जाता है तब उसके पास से न मान की अपेक्षा रहती है और न अपमान का अनुभव होता है। पुत्र अपने पिता का सम्मान करे तो पिता को इसमें कोई विशेष बड़प्पन नहीं लगता, क्योंकि पुत्र अपना होता है। लेकिन वही सम्मान यदि कोई पड़ोसी दे तो हमें अधिक महत्व का अनुभव होता है, क्योंकि पड़ोसी को हम पराया मानते हैं। यदि वही पड़ोसी अपना बन जाए तो उसका मान या अपमान भी समान ही लगता है। जब हम किसी के घर जाते हैं और वहां हमें आइए बैठिए कहकर आदर पूर्वक न बुलाया जाए तो हमें अपमान सा लगता है, लेकिन अपने ही घर में कोई हमें आइए बैठिए न कहे तो हमें बुरा नहीं लगता, क्योंकि वहां अपेक्षा ही नहीं होती। जिस व्यक्ति ने पूरे संसार को अपना परिवार मान लिया है, जिसकी दृष्टि से परायापन समाप्त हो गया है, उसे मान और अपमान का अनुभव नहीं होता, क्योंकि जहां अपनापन होता है वहां न मान की चाह रहती है और न अपमान का डर। ये मेरा है, इस भाव में ये भी निहित होता है कि वो मेरा अपमान नहीं करेगा,
और यदि कभी अपना पुत्र कुछ उल्टा सीधा कह भी दे तो हम ये सोचकर मन पर नहीं लेते कि वो अभी नासमझ है। लेकिन यदि कोई पराया व्यक्ति, जैसे किसी दूसरे का बेटा, फीस लेने आया हो और हम कमरे में प्रवेश करें तथा वो खड़ा भी ना हो, तो हमें अपमान महसूस होता है और हम कह उठते हैं, देखो तो सही, फीस लेने आया है फिर भी खड़ा नहीं होता। आदि गुरु शंकराचार्य का जीवन इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। उन्होंने दिन रात लोगों के कल्याण के लिए कार्य किया, फिर भी लोगों ने उनके साथ छल किया। यहाँ तक कि उनकी माता के अंतिम संस्कार के समय भी शमशान में कोई सहयोग देने नहीं आया। फिर भी शंकराचार्य को अपमान महसूस नहीं हुआ। उन्होंने बस यही सोचा कि लोग नादान हैं। संक्षेप में, जहाँ परायापन होता है वहीं मान और अपमान का भाव उत्पन्न होता है। अपनेपन में मान अपमान नहीं होते। इसलिए जिसने पूरी दुनिया को अपना बना लिया उसे मान और अपमान समान लगते हैं। और यदि पूरी दुनिया को अपना बनाना है तो संसार के सृष्टा को अपना बनाना होगा। जिसने सृष्टा को अपना बना लिया उसके लिए मानापमानयोस् तुल्यः, अर्थात मान और अपमान समान हो जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई थप्पड़ मार दे और वो कुछ बोले ही नहीं। मानापमान में समानता के पीछे एक विशेष दृष्टिकोण है, जिसे संपूर्ण विश्व अपना घर लगने लगे। जिसने परायापन मिटा दिया, ऐसे व्यक्ति को भगवान अपना बंधु मानते हैं। जिस व्यक्ति को ये पूरी दुनिया अपने ही घर जैसी लगने लगती है, वो सुख और दुख को लेकर शिकायत नहीं करता। जैसे कोई मनुष्य अपने घर में सुख या दुख होने पर झगड़ा नहीं करता, वैसे ही उसे संसार की परिस्थितियां भी स्वाभाविक लगती हैं। कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि जब वे किसी के घर पार्टी में गए तो जो बहुत धनवान थे उन्हें बड़े आग्रह से परोसा गया, जबकि हमारी तो किसी ने पूछ तक नहीं की। इस प्रकार का सोचना परायापन दर्शाता है। इसे अपने ही घर के उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपको परवल की सब्जी बहुत पसंद है, इसलिए आप खुशी खुशी उसे बाजार से खरीद लाते हैं। भोजन करने बैठे ही होते हैं कि अचानक 2 मेहमान आ जाते हैं। दाल में तो थोड़ा पानी डालकर काम चल सकता है, पर तुरंत नई सब्जी बनाना संभव नहीं होता। सब्जी उतनी ही रहती है, तो अब पत्नी क्या करे? पहली बार तो सबको सब्जी परोस देती है, लेकिन जब दूसरी बार परोसने की बारी आती है तो वो अपने पति को सब्जी नहीं देती। पास बैठा कोई पूछ ले कि इन्हें क्यों नहीं परोस रही, तो घर की मर्यादा बनाए रखने के लिए पत्नी ये नहीं कहेगी कि सब्जी कम है, बल्कि तुरंत कोई ना कोई बहाना बना देगी कि इन्हें ये सब्जी पसंद नहीं है या इनकी तबीयत ठीक नहीं है। पति को दूसरी बार सब्जी नहीं मिली, फिर भी उसे दुख नहीं होता। वो पत्नी से झगड़ा नहीं करता, क्योंकि वो उसकी अपनी है, घर की है। इसी प्रकार जिन लोगों को भगवान अपना मानते हैं, यदि उनके जीवन में कभी दुख भी आ जाए तो उन्हें वो दुख खलता नहीं। उन्हें ये भाव रहता है कि भगवान ने उन्हें अपने घर का समझा है। पत्नी की तरह भगवान भी कभी कभी उन्हें नहीं परोसते, फिर भी भगवान को उन पर पूरा भरोसा होता है कि वे झगड़ा नहीं करेंगे। ये सब तो संसार के अनुभव ही हैं। अब आप स्वयं बताइए, क्या एक सांसारिक व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं बन सकता? लोग अक्सर कहते हैं, हम तो माया में फंसे हुए हैं, हम आध्यात्मिक कैसे बन सकते हैं? लेकिन वास्तव में ये सही नहीं है। हर मनुष्य में आध्यात्मिक बनने की क्षमता होती है। समस्या ये है कि उसने अपने आप को केवल अपने छोटे से घर की 4 दीवारों में बांध लिया है। इसके स्थान पर यदि वो ये समझ विकसित कर ले कि वो पूरे विश्व की दीवारों के भीतर रहता है, तो यही समझ आध्यात्म कहलाती है। अंत में जो व्यक्ति संसार के लोगों के प्रति परायापन मिटा देता है और सबके साथ आत्मीय भाव स्थापित कर लेता है, या कहें कि परायापन पूरी तरह दूर कर देता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान अपना बंधु कहते हैं, क्योंकि उसने जगत के आधार और स्वामी भगवान के साथ समानता स्थापित कर ली होती है।